सभी विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। अब तक हम जिम्नोस्पर्म के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं। जिम्नोस्पर्म क्या है, इनके सामान्य लक्षण क्या हैं और इनकी किन किन समूहों से, एंजियोस्पर्म से, टेरिडोफाइट से क्या क्या समानताएं, क्या क्या वेरिएशंस हैं, इनके बारे में हम काफ़ी कुछ हमारे पुराने वीडियो में सब पढ़ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म को कितने भागों में बांटा गया है, कितने इसके डिवीजन हैं, कितने ग्रुप हैं इसके, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं यह बताना चाहूँगा कि 1827 तक जिम्नोस्पर्म को कभी भी अलग प्लांट ग्रुप के रूप में नहीं माना गया था तथा जो प्लांट थे उनको समानता के आधार पे एंजियोस्पर्म के अलग से क्लास करके रखे गए थे। और उस समय तक ये थ्योरी थी कि बीजांड को ही मादा पुष्प मानते थे। इस वजह से ये बात वहां पे लागू नहीं हुई कि जिम्नोस्पर्म को कहाँ रखा जाए, तो एंजियोस्पर्म में एक अलग से ग्रुप बना के इन प्लांट्स को रखा गया। लेकिन 1827 में जो बॉटनिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने बताया कि साइकेड्स जो ग्रुप है या कोनिफर जो ग्रुप है, इनमें जो मादा पुष्प है वो वास्तव में एक तरफ से बीजांड है। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि मादा पुष्प बीजांड है। और इसके बाद जो थ्योरी आई बेंथम हुकर की, तो बेंथम हुकर ने इस समूह के पादप को अलग से रखा और एंजियोस्पर्म को भी मोनोकोट में और डाइकोट के समकक्ष माना। तो इस तरह से ये इसका क्लासिफिकेशन उस टाइम से शुरुआत से रहा। उसके बाद में एक बॉटनिस्ट थे 1886 में आइकलर, इन्होंने पादप जगत को 14 डिवीजनों में विभाजित किया, जिनमें सबसे इन्होंने अहम माना है एम्ब्रियोफाइटा, यानी जो इसका डिवीजन है वो है एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा को यहाँ पे दो क्लास में बांटा गया, एंजियोस्पर्मी एंड जिम्नोस्पर्मी। और इस तरह से इन्होंने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को अपने अनुसार अलग अलग भागों में डिवाइड किया। और जो जिम्नोस्पर्म हैं, इनको इन्होंने जो 7 ऑर्डर्स हैं, गण हैं, इनमें डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पे एंजियोस्पर्म की बात नहीं करेंगे, हम केवल बात करेंगे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की। तो थोड़ा गलत लिखा है यहाँ पे, ये इसको आप यहाँ 7 मान लें, 7 ऑर्डर्स। तो 7 ऑर्डर्स की हम बात करें यहाँ पे, तो जिम्नोस्पर्म में जो पहला ऑर्डर है वो है साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा है साइकेडेल्स, तीसरा है बेनिटाइटेल्स, जिंगोएल्स, कोनिफ्रेल्स, कोडाइटेल्स और निटेल्स। यानी काफी एडवांस वर्ग है यहाँ पे निटेल्स। इस वर्ग की विशेषता यह है कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि यह एंजियोस्पर्म से काफी समानता रखता है। जैसे जाइलम में वेसल्स का पाया जाना, फ्लोएम में कोशिकाओं का पाया जाना, जो ये चीजें हैं ये सभी एंजियोस्पर्म में पाई जाती हैं। और ये जो मैंने बताई जो चीजें एंजियोस्पर्म में पाई जाती है, ये सभी चीजें निटम में भी पाई जाती है, मेंबर्स का निटम उसमें भी पाई जाती है। तो ऑर्डर निटेल्स काफी करीबी समानता रखता है जिम्नोस्पर्म से। अब जो बाकी जिम्नोस्पर्म है, ये सब जिम्नोस्पर्म है और बाकी ये बिल्कुल करीबी है ऑर्डर निटेल्स में। तो इस तरह से हम एक एक का जो मुख्य मुख्य लक्षण है उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम साइकेडोफिलिकेल्स की, यानी इस जो गण हैं इसके सभी सदस्य यहाँ पे जीवाश्म हैं।
और सीड फर्न के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि साइकेड्स जो गण हैं वो इसके कुछ लक्षण मिलते हैं एडवांस टेरिडोफाइट जो फर्न है उनसे मैच खाते हैं। तो इस तरह से साइकेडोफिलिकल्स एक तरह से साइकेड्स तथा जो फर्न है उनके बीच की एक कड़ी मानते हैं। इनकी उत्पत्ति मानते हैं पहले जो एक महाकल्प के डेवोनियन काल में हुई है, और कार्बोनी जो फेरस काल है उस टाइम पृथ्वी में ये प्रमुख वनस्पति के रूप में मौजूद थे इस गण के सदस्य। अब इनके कुछ विशेष लक्षण मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे सबसे पहला लक्षण यहाँ पे है, इनकी जो पत्तियां हैं मेगास्पोरोफिलस और फ्रॉन्ट्स के समान, फ्रॉन्ट लाइक स्ट्रक्चर, यानी अगर मैं यहाँ बताना चाहूँ आपको तो इस तरह से फ्रॉन्ट्स, इस तरह से फ्रॉन्ट्स, और पिच्छाकार संयुक्त प्रकार की पत्तियां पाई जाती थी इन सदस्यों में। दूसरा इनका मुख्य लक्षण है, इनके जो लीफ ट्रेस हैं वो बड़े होते थे तथा एक अथवा अधिक स्ट्रैंड युक्त होते थे। इनका जो सेकेंडरी जाइलम है उसमें पतली भित्ति युक्त वाहिनिकाएं पाई जाती थी तथा पेरेन्काइमा से बनी होती थी। जो इनका प्राथमिक जाइलम है वो मिसचार्ज कंडीशन में था। इनकी जो बीजाणुदानियां हैं वो वलयन होती थी और समूह में वो एक साथ एकत्रित होकर एक सिनिंजिया का निर्माण करती थी, यानी एक साथ अनेक बीजाणुदानियां इकट्ठी होकर उसे हम कहेंगे सिनिंजिया। और इनके जो बीज थे वो सामान्य अथवा विशिष्ट पत्तियों पर विकसित होते थे। प्रत्येक बीज में एक सुस्पष्ट परागकोष्ठ और सुविकसित सवन पुल पाया जाता था। तो इस तरह से ये इनके मुख्य लक्षण मैंने आपको बताए हैं। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, वो आने वाले वीडियो में मैं आपको बताता रहूंगा। अब हम बात करते हैं, अगला जो गण है वो है बेनिटाइटेल्स या साइकेडियोडेल्स। इस गण के सब सदस्य जीवाश्म रूप में ही पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति भी मेसोजोइक महाकल्प के जुरासिक काल में तो ये डोमिनेंट थे। इनकी उत्पत्ति मेसोजोइक महाकल्प में हुई है और ये जुरासिक काल के प्रमुख वनस्पति के रूप में माने जाते हैं। इनके हम लक्षणों की बात करें तो इनका जो प्लांट का जो स्तंभ है वो होता है ट्यूबरस, ऊर्ध्व, बेलानकार तथा शाखित अथवा अशाखित भी होता था। इनके जो स्तंभ है वो उन पे अपाती पर्ण आधार से ढका हुआ होता था और इनके अंदर नालरंभ जो वेस्कुलर सिस्टम है उसका जो प्रकार है नालरंभ यहाँ पे पाया जाता था और जाइलम एंडार्च कंडीशन में यहाँ पे होता था। और इसके अलावा इनमें कास्ट जो है उसमें ग्रोथ रिंग अनुपस्थित पाए जाते थे। इनका जो सिलेंडर है केंद्रीय, उसमें केवल सीधे पर्ण ट्रेस ही निकलते थे तथा पत्तियां स्तंभ के शिखर पर चक्कर में विन्यासित थी, यानी जो ऊपर का जो उसका टॉप है, शिखर है, वहां पे सारी पत्तियां एक चक्र के रूप में निकलती थी। पत्तियों की लंबाई 6 सेंटीमीटर, जैसे एग्जांपल देना चाहूंगा मैं विलियमसन या कोरोनेटा का, और इसके अलावा 3 मीटर तक, जैसे साइकेडियोइडी इंजिन्स, इसमें पत्तियां 3 मीटर तक पाई जाती थी। और इनका जो आधारीय भाग है वो सल्की पत्तियों से ढका होता था। ये इनके मुख्य लक्षण हैं। इसके अलावा जो इनके स्ट्रोबिलस हैं कक्षीय थे और बाइस्पोरेंजिएट थे, यानी द्विजानुदानी थे। और स्ट्रोबिलस में मेगास्पोरोफिल बाहर की ओर तथा विरल रूप से व्यवस्थित था। स्ट्रोबिलस के केंद्र में अनेक
मेगास्पोरोफिल पाई जाती थी। यानी बाहर की ओर तो माइक्रोस्पोरोफिल और अंदर की तरफ मेगास्पोरोफिल उपस्थित पाई जाती थी। और इनके जो जितने भी एम्ब्रियो हैं वो सारे डाइकोट्स थे। एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पिक्चर दिख रहा है आपके सामने, साइकोडियोइडी, बेनिटाइटिस, विलियमसोनिया, टाइलोफिलम आदि सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो अब अभी तक हमने जो दो ऑर्डर हैं उनके बारे में पढ़ा। ऑर्डर साइकोडोफिलिकेल्स और बेनिटाइटिल्स। तो इनके बारे में आप अध्ययन करें, पढ़ें, और हम अगले वीडियो में आगे के लक्षणों के बारे में बताएंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।